नमस्कार साथियों। आज की परसेंटेज की एक नई क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज की क्लास को की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमने पिछले क्लासेस में 15 तक क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, 16 से अब देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि अगर एक वस्तु की कीमत यानी प्राइस में 25% का रिडक्शंस करते हैं। कुछ चीज़ें आपको समझनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 16 को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिसको थोड़ी सी, अगर बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगी, लेकिन आप एक बात जानें। साथियों, अगर मैं ये कहूँ कि 1/1 या 1% बराबर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब तो एक ही है। ठीक है, मतलब 1% बराबर 1 होता है। कैसे? क्योंकि 1/100 गुना 100 बराबर तो 1 ही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1/2 बराबर, ये जो फ्रैक्शंस का मान है, इधर हम लिखते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, और इधर लिखते हैं हम परसेंटेज। ठीक है, 1/2 बराबर कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 50% होगा। अगर मैं ये कहूं कि 1/3 बराबर कितना परसेंट होगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो होगा 33.5% होगा। 33.333% आप इसको कह सकते हैं होगा। 1/4 बराबर अगर मैं कहूं तो कितना प्रतिशत होगा, आप कहेंगे कि 25% होगा। ठीक है, और ये मान क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखिए कि ये 25% का यहाँ इस्तेमाल है। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि 1/5 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1/5 बराबर जो है वो 20% होगा। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि 1/6 बराबर क्या होगा, तो 16 सही 2/3% आप कहेंगे। और भी अगर क्रिस्प वे में अगर आपको कहना हो, तो उसको 16.66% कह सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साथियों 1/7 बराबर आप बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 14.2/7% होगा। या इसको 14.28% आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/8% बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 12.1/2% होगा। ठीक है, यानी 1/8 बराबर क्या होगा, तो 12.1/2% होगा। ठीक है, अगर एक, यानी ये यहाँ 1/8, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शंस को देख रहे हैं ना, ये 12.1/2 को तो सीधा उसका मतलब है कि 12.5% होगा। 50 भी लिख सकते हैं। 1/9 बराबर अगर फ्रैक्शंस में है 1/9, उसको क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे कि सर इसको लिख सकते हैं 11.1/9%। या अगर और दशमलव में लिखना है, तो इसको 11.1111% लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/10 बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि इसको 10% लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे 1/11 बराबर कहूँ, तो क्या आप लिखना चाहेंगे? आप कहेंगे कि सर 1/11 बराबर 9.1/11 होगा परसेंट। या इसी को 9.1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 9.09%। अगर मैं कहूँ कि 1/12 बराबर बता दो आप कहेंगे कि सर 1/12 बराबर जो है वो 8.1/3% होगा। ठीक है, और या आप इसको अगर दशमलव में लिखना चाहें तो 8.33% लिख सकते हैं। साथियों, अगर मैं ये कहूँ कि 1/13 बराबर बता दो 1/13 बराबर आप कहेंगे कि सर 7.9/13% हो सकता है। और अगर आपको परसेंटेज में सर लिखना हो, तो आप इसको 7.69% लिख दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1/14 बराबर, फिर आप बता दो। आप कहेंगे कि सर 1/14 का मान अगर आपको लिखना है, तो 7.1/7% लिख दीजिए। या दशमलव में सर आपको लिखना हो, तो 7 दशमलव, इसको 7.1.4% लिखिए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/15 बराबर आप बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 1/15 का मान 6.2/3% होगा। ठीक है, या आप इसको कहेंगे कि सर 6.66
परसेंट आप लिख सकते हैं इसका मान। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर इसको मिटाकर मैं ये कहूँ आपसे कि 1/16 का मान बता दीजिए, आप कहेंगे कि सर 1/16 का मान तो और भी आसान है, 6.1/4%। और अगर आपको परसेंटेज में सर इसे लिखना है तो 6.25% आप लिख दीजिए। मैं कहूँ कि 1/17 का मान बता दो, आप कहेंगे कि 5.15/17% सर आप इसको लिखिए। मैं कहूँगा कि अगर इसको दशमलव में लिखना हो तो आप कहेंगे कि सर इसको 5.88% आप लिख सकते हैं। मैं कहूँ कि 1/18 बराबर आप कितना परसेंट लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसे 5.5/9% लिखिए। मैं कहूँ कि इसको दशमलव में लिखना हो तो आप कहेंगे कि 5.55% लिखिए। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 1/19 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 5.5/19% लिखिए, या सर आप इसको 5.25% भी लिख सकते हैं। मैं कहूँ कि 1/20 बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 1/20 बराबर 5% होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको परसेंट में निकलना है तो 1/20 गुना 100, तो ये हो गया 5%। इतनी वैल्यूज को आपको याद रखनी है और मुझे आपने ही बताया है। अब मैं इसी वैल्यूज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को बनाऊंगा। साथियों, आपको पता है कि प्राइस और सेल जब आपस में गुना होता है, इससे किसी दुकानदार की रेवेन्यू निकलती है। मतलब कि कितना वो सामान की कीमत है, कितने में सेल प्राइस कर रहा है, यानी कि इसको सेलिंग प्राइस कह दे तो और भी अच्छी बात है, यानी सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी सेल कह दें तो ये से दुकानदार की रेवेन्यू निकलेगी। आप कहेंगे कि हाँ सर ठीक है। अब इसने क्या किया है कि प्राइस में रिडक्शन लाई है 25% की। तो मैंने अभी लिस्ट में आपको बताया कि 25% बराबर जो है वो होता है 1/4। अब इसमें कमी लाया जा रहा है, यानी कि जो कीमतें 4 थी वो कीमत घटकर 3 कर दी गई। उसके बाद सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ तो सेल में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। प्राइस कम हो रही है तो सेल तो बढ़ेगा, ठीक है। इनसे जैसे ही दुकानदार ने अपनी प्राइस को कम किया, उससे दुकानदार की रेवेन्यू में 20% का इजाफा हुआ, ठीक है। दुकानदार एकदम माहिर था। 20% बराबर मैंने आपको कहा था कि वो होता है 1/5। इसका मतलब कि दुकानदार जो पहले 5 कमा रहा था, अपनी दुकान में सामान की वस्तुओं की कीमतें कम करके वो अब 6 कमाने लग गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सेल में उसकी सेल में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। अब आप ये देखिए कि अगर मुझे यहाँ सेल निकालना होता तो मैं क्या करता कि यहाँ 5/4 करना होता, और यहाँ क्या करना होता, यहाँ करना होता 6/3। आप कहेंगे कि हाँ सर क्यों, क्योंकि सेल इंटू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी सेल ही तो रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसको अगर इससे भागा दें तो ये निकल आएगा, और इसको अगर इससे भगा दें तो ये निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ी टफ प्रोसीजर आपको लगेगी, ठीक है। तो आप यानी इस 5/4 और 6/3 को रेशियो में क्या लिख सकते हैं। अगर मुझे आपको बताना हो 5/4 रेशियो 6/3 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया या 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से यानी पहले बॉक्स में आ गया 15 और दूसरे बॉक्स में आ गया कितना, 4 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो आ गया 24। आप देख रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको आपको मिटाकर भी बताऊं तो यानी कि जो मूल्य पहले 4 थी वो 25% रिडक्शन के बाद 3 हो रही है, और जो दुकानदार की कमाई है वो कमाई 20% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो 5 थी
वो 6 हो रही है, तो अगर हम कहेंगे कि जो बिक्री है, जो सेल है, वो कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा। यानी यहाँ 15 होगा और यहाँ जो है वो 24 होगा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अब उसकी सेल 15 से 24 हो गई, ठीक है, तो 15 से 24 हो गई उसकी सेल, कितनी प्रतिशत बढ़ी, यानी कि 15 से 24 होना, यानी 24 में से 15 यानी 9 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी सेल बढ़ रहा है 9 से, ठीक है। तो 9/15 इंटू 100, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 से 20, यानी 20 तिया 60। इसका मतलब कि उसके सेल में 60% की बढ़ोतरी हुई ऐसे करने से। क्लियर है? सो योर आंसर वुड बी बी। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि दो संख्या है, एक संख्या को 20% से बढ़ाते हैं, एक संख्या को 20% से बढ़ाते हैं। 20% बराबर होता है 1/5। तो संख्या को, जो संख्या 5 थी उसको हमने 6 कर दिया, ठीक है, यानी ये ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल संख्या, ठीक है, और ये बढ़ी हुई संख्या है। तो हमने क्या किया कि इस जो संख्या 5 थी वो संख्या 6 हो गई, क्योंकि हमने उसमें 20% की बढ़ोतरी की। अब फिर क्या किया गया कि ये जो ओरिजिनल संख्या था ना, इसी में 25% की घटोतरी भी की जा रही है, ठीक है, इससे नहीं घट रहा, ओरिजिनल संख्या से ही घटाया जा रहा है 25% की। तो 25% बराबर क्या होता है, 1/4, यानी कि जो संख्या 4 थी वो उसी संख्या को हम 3 बना रहे हैं। इसका मतलब कि हम दो केसेस अलग अलग हैं, एक में संख्या को 5 कह रहे हैं और एक में संख्या को 4 कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संख्या तो एक ही है, यानी संख्या को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि संख्या को गुना करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 15, 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 6 चौका 24। अब ये कह रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या है, जो हमारे यहाँ 24 है अभी, और जो घटी हुई संख्या है जो हमारे यहाँ है 15, इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, वो कह रहा है कि 36 है, यानी 15 से 24 में के डिफरेंसेस हैं 36। तो 15 से 24 मतलब 9, यानी 9 यूनिट का मान यही दिया हुआ है 36, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान 4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल संख्या क्या है, तो हमारे पास ओरिजिनल संख्या यहाँ 20 है और 1 यूनिट का मान 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 चौके 80, ओरिजिनल संख्या हमारे पास कितना आ गया, 80 आंसर। बड़ा आसान सा प्रश्न है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का ये होगा कि हम सक्सेसिव क्यों नहीं लगा रहे। देखिए, सक्सेसिव इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने सक्सेसिव से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सक्सेसिव इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ ओरिजिनल संख्या बढ़ गई, 5 से 6 हो गई, ठीक है, लेकिन यही संख्या घट नहीं रही है, हमने ओरिजिनल संख्या को अब यहाँ से घटाया है। सक्सेसिव ये होता है कि किसी संख्या को हमने बढ़ाया और फिर बढ़े हुए में अगर घटेगी। अच्छा, हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस हैं एक जिन पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सक्सेसिव कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या को बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसको घटा रहे हैं, तो फिर जो है हम सक्सेसिव लगाएंगे। यानी कि अगर किसी पर्सन को हमने चपरासी से एसडीएम बना दिया और एसडीएम बनने के बाद से अगर उसको हम चपरासी बनाते हैं तो सक्सेसिव लगाएंगे। मतलब एक बार अगर बढ़ा दिया और फिर घटा रहे हैं तब लगेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने उसको जो है चपरासी से ही अगर उसको नीचे कर रहे हैं, मतलब कि उसको एसडीएम और चपरासी अलग अलग परीक्षा में बन रही है तो वो ऐसे केसेस में नहीं लगेगा। ये थोड़े जो है वेग एग्जाम्पल मैंने दिए हैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप ये बात समझिए कि बढ़े हुए पे अगर हम बढ़ा रहे हैं या बढ़े हुए पे हम घटा रहे हैं तभी सक्सेसिव लगेगा। दूसरा, दुनिया में कोई ऐसा केसेस नहीं है जहां सक्सेसिव लग सकता है, ठीक है। सक्सेसिव एक फॉर्मूला है जो कि ये कहता है, नाम के ही अंदर ये है कि निरंतर अगर बढ़ोगे तभी हम लगेंगे। मतलब क्या कि दो चीज़ें हैं,
वहाँ आपस में, जैसे कि आप देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में सक्सेसिव लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग ही रहा है और वहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, यानी बढ़े हुए पे इंटरेस्ट लग रहा है, वहाँ सक्सेसिव लग सकता है। लेकिन दूसरे जगह सक्सेसिव नहीं लगेगा, जहाँ सिंपल इंटरेस्ट के केसेस में सक्सेसिव लगने की संभावना कम है, वहाँ सक्सेसिव नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये बातें हैं, क्योंकि बढ़े हुए पे जब कोई परसेंटेज बढ़ाते हैं तो हम सक्सेसिव यूज करते हैं। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने इसका आंसर 80 जो है वो बताया। आइए 18 नंबर है, कह रहा है कि दो ऐसे नंबर हैं जिनके जोड़ 520 है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर को हम मान लेते हैं x है और दूसरा नंबर है y, x प्लस वाई बराबर जो है वो आपके पास है 520। ये कह रहा है कि इसमें मान के चलते हैं बड़ा नंबर x है, x इज बिगेस्ट नंबर है और छोटा नंबर है y। ठीक है, y स्मॉलर नंबर है। इसमें यह कह रहा है कि बड़े नंबर को हम 4% से कम कर रहे हैं, इसका मतलब, और छोटे नंबर को हम बढ़ा रहे हैं 12% से। ठीक है, तो होता क्या है कि जो नंबर हमारे पास आती है वो इक्वल आती है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, यानी कि बड़े नंबर को अगर हम 4% से डिक्रीज कर रहे हैं तो बड़े नंबर का 96% बराबर हो जाता है छोटे नंबर का 112% के। आप कहेंगे कि हाँ सर सही है, क्योंकि हम छोटे नंबर को 112% से बढ़ा रहे हैं और जो रिजल्टेंट संख्या है वो दोनों बराबर होती है। आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी y पूछ रहा है, छोटी संख्या। ठीक है, अब आप ये देखिए कि परसेंटेज से परसेंटेज गया, यानी परसेंटेज का यहाँ कोई काम ही नहीं है। 8 से काटिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 8, 8 चौक 32। ठीक है, 2 से काटिए, 2 से यहाँ 6 आ रहा है, 2 से यहाँ 7 आ रहा है, यानी 6x बराबर 7y। अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि x बाई y अगर बतानी हो आपको, ठीक है, x बाई y बतानी हो तो वो क्या होगा, 7/6। मतलब ये देखिए कि 7/6 का ही तो मान ये दिया है। मतलब ये जो 520 है ये x प्लस वाई है, यानी कि ये जो 13 है, 13 का ही तो मान है 520, यानी एक का मान क्या हो गया, 40। आपसे पूछ रहा है छोटे का मान बताइए, यानी 6 का मान कितना हो गया, तो 40 × 6 बराबर 240। बड़े आसान तरीके मैंने आपके लिए जो है वो लाए हैं, इसलिए बहुत ही क्रिस्प वीडियो जो है आपके सामने आ रही है। सो योर आंसर वुड बी 240। आप बड़े ध्यान से समझिए, मैंने ये कहा कि अगर किसी संख्या में 4% की कमी करते हैं और किसी संख्या में जो है वो 12% बढ़ोतरी करते हैं छोटी संख्या में, दोनों संख्याएं बराबर होती है। आप देखिए कि तो अगर कम कर रहे हैं तो 96% बड़ी संख्या का, और ज्यादा कर रहे हैं तो 112% छोटी संख्या का, वो बराबर है तो मैंने बराबर करके कर दिया। और फिर कटकुट के जो आपके सामने रिजल्ट है, यानी x/y बराबर जो है वो 7/6 है। कह रहा है दोनों संख्याओं का जो सम है वो 520 है, तो यहाँ x 7 है, y 6 है, इन दोनों का ही तो सम, यानी 13 बराबर 520 है, यानी 1 बराबर 40, यानी कि छोटी संख्या 240 है। बड़ा आसान सा प्रश्न आपके सामने। ये मैंने आपको कहा था कि सक्सेसिव को लगाने के एक अलग टाइप होते हैं जहां सक्सेसिव लग सकता है। कहाँ लग सकता है? मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी संख्याओं को हम बढ़ाते हैं और फिर उसी बढ़ी संख्या में उसमें कमी की जाती है तो सक्सेसिव लगता है। उसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है जहां सक्सेसिव लगेगा। और मैंने आपको ये कहा था पिछले भी क्लासेस में कि सक्सेसिव का मतलब ही है कि अगर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम जानना चाहते हैं कि एक ही बार बता दो कि संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई या कितनी कमी हुई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को हम बढ़ाते हैं x% से, घटाते हैं y% से, तो आप जानना चाहते हैं कि भाई x y छोड़ दो, हम ओवरऑल कितना से बढ़ा रहे हैं या कितना से घटा रहे हैं, यानी मोटा मोटी तो बताओ। यानी ओवरऑल चेंज को जानने के लिए, यानी ओवरऑल चेंज को जानने के लिए ही हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। और उस वहाँ जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं a + b + ab/100। ठीक है ना? अब ये इस क्वेश्चंस में वही हो रही है। हमने एक संख्या को 15% से बढ़ाया है और फिर उसी संख्या को 25% से घटा रहे हैं,
तो फिर हमारे पास जो मान आ रही है वो ओरिजिनल संख्या में 22 कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल संख्या से अगर 22 ओवरऑल इम्पैक्ट ओरिजिनल संख्या में 22 की कमी हो रही है, तो हम इस यहाँ से जो परसेंटेज चेंज लाएंगे वही 22 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में 15% की बढ़ोतरी हो रही है तो मतलब ए की जगह आप 15 लिख दीजिए। 25% की कमी हो रही है, बी की जगह -25 लिखिए। और चूंकि कमी है तो यहाँ माइनस ही लिखिए। 25 × 20 25 × 15/100 लिख दीजिए। ठीक है, 15 × 25 यानी 375 होता है, यानी -10 -375/100 यानी ये हो जाएगा -13.75%। यानी कि मूल संख्या में अगर हम 13.75% घटाते हैं तो वो 22 आता है। यानी 22 जो मान है वो किसका मान है? 22 बराबर होता है 13.75%। किसी संख्या का 13.75% 22 है, तो पूरा संख्या क्या है? तो पूरा संख्या यानी फुल नंबर, यानी नंबर बराबर क्या होगा? नंबर बराबर आप कहेंगे कि सर 22/13.75 से आप क्या कर दो, परसेंट से डिवाइड कर दो। आप ये परसेंट हटाने के लिए यहाँ आप 100 डालेंगे। आप यहाँ से इसको हटाने के लिए, यानी ये जो दशमलव है इसको हटाने के लिए आप यहाँ फिर से 100 डालेंगे या नहीं। 25 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 25 चौका 100 आता है। ठीक है, 25 से 1375 को करना हो तो कितना आएगा? तो 25 से 1375 को करेंगे तो 55 आएगा, 55 से डिवाइड होगा। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, फिर इस 5 से 100 को काटे तो 20। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 × 4 × 20, 2 × 4 × 20। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि हमारे पास जो मूल संख्या है वो 160 है। ठीक है, यानी 160 में अगर हम पहले 15% की बढ़ोतरी करें और उसी 15% की बढ़ोतरी के बाद उसमें 25% की घटोतरी करें तो जो संख्या आएंगी वो 160 में से 22 कम आएगी। यही चीज़ें हैं। क्या हमारा आंसर 160 है? तो हम देखते हैं, यस हमारा आंसर 160 है। अब हम आगे आते हैं। अगला सवाल है कि अगर कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है हम 20% से जो है वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब लेंथ को हम 20% से बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जो लेंथ 5 था वो 6 कर रहे हैं हम। ब्रेथ की इन्होंने बात करी कि ब्रेथ जो है आप 16 सही 2.3% से कम कर रहे हैं। साथियों, अभी हमने आपको एक लिस्ट दी है कि 16 सही 2.3 बराबर 1/6 होता है। मतलब कि आप 1/6 कमी कर रहे हैं, तो जो पहले ब्रेथ 6 था वो हो रहा है 5। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एरिया जो पहले 30 था वही एरिया 30 अब भी है, यानी एरिया पे जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो 0 है। ठीक है, यानी नो चेंज होगा एरिया पे, कोई परसेंटेज चेंज ही नहीं होगा एरिया का। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी। अब एक क्वेश्चन और है जहां 3 बार हम बढ़ाते हैं, ठीक है, और वहां सक्सेसिव को कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि एक नंबर है, एक संख्या है जिसको हम 16% से वृद्धि करते हैं, और फिर जहां लिखा हो और फिर, ये याद रख लीजिए, जहां लिखा हो और फिर वहीं सक्सेसिव का इस्तेमाल होगा, वरना दुनिया में कहीं सक्सेसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर कोई दुनिया में और भी जगह सक्सेसिव का इस्तेमाल करके बताए तो समझे, और फिर के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सक्सेसिव का। ठीक है, तो आपको याद रखने का मैंने तरीका बताया, और फिर ठीक है 14% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार जो संख्या आती है अब उसमें और फिर का ही साइनोनिमस है अब उसमें। ठीक है, मतलब और फिर या इसी के साइनोनिमस में का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 30% की कमी की गई तो नेट इफेक्ट क्या है, आप इसको नियरेस्ट मान में बताइए, अप्रॉक्सली क्या जो है वो कमी आ रहा है। तो सबसे पहले अगर किसी संख्या में हम 16% बढ़ाते हैं और फिर 14% की जो है वृद्धि की जाती है, आपको क्या करना है कि अगर 3 बार हम 3 बार बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या 4 बार ऐसा कर रहे हैं, आपको पहले 2 जो हैं जो आपने
उस संख्या के साथ पहले जो दो चीज़ें की हैं उनकी सक्सेसिव आप निकाल लो, क्योंकि आपको पता है कि 16 और 14 की सक्सेसिव कैसे निकलती है। आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी, ए इंटू बी बाई 100 के तरीके से निकलती है। आप कहेंगे कि पहले हमने 16% की बढ़ोतरी की है, 16 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 14 बाई 100। आप कहेंगे कि हाँ सर, 16 प्लस 14 बराबर कितना होता है, ये होता है 30, और 16 इंटू 14, अब इसको गुना करने के एक अच्छे नियम आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप उसको 16 इंटू 14 को गुना करना है, आपको क्या करना है, तो 16 चौका कितना होता है 64, तो आप 4 लिखिए और 6 आप दिमाग में रखिए। 16 का 16 छः कितना हो गया 22, तो ये आप 22 रखिए ऐसे दिमाग में। और डिवाइडेड बाई 100 है, तो इसके 2 अंक के बाद जो है दशमलव होगा, यानी 32.24% जो है वो संख्या में अब तक इन दो कुराफाती के बाद, दोनों वृद्धि के बाद जो है ओवरऑल संख्या में इतनी वृद्धि हुई है। क्योंकि ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये वृद्धि हुई। अब हमने इस संख्या में क्या किया कि 30% की कमी की है। अब आपके पास 30% का मान आ गया, तो आप इन दोनों का सक्सेसर फिर से निकालिए, तो ओवरऑल इम्पैक्ट निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कि 32.24 और बी के जगह चूंकि -30, आप कहेंगे कि -30, और चूंकि यहाँ माइनस ही होगा, और 32.24 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 आप करेंगे, हाँ या ना। ये दशमलव को अगर आप हटाए तो यहाँ 100 आएगा, ठीक है। और इस 3 से इसको, इस जीरो से इसको, जीरो इस जीरो को काट दीजिए, हाँ या ना। आप करेंगे या ना नहीं करेंगे, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ आ गया 2.24 प्लस में, और माइनस में आप 3224 इंटू 3 कीजिए, 4 तिया 12, 1 3 दूना 6, 1 7, 2 तिया 6, 3 तिया 9 डिवाइडेड बाई 1000। अब चूंकि 3 जीरो है, इसके लिए यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा। आप देखिए कि यहाँ 2.24 पॉजिटिव में है, और उसमें घटोतरी 9.674 जो है वो निगेटिव में है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7% की जो है घटोतरी हो रही है। तो आपके जो आंसर होंगे वो उसमें होगा कि 7% की जो है वो डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने आएंगे। अगली मुलाकात जल्दी होगी, और वहाँ हम देखेंगे कि लेस फ्रॉम और मोर देन के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।